असलामुअलैकुम ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਨਾਬ ਕਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ क्या बात ਆ। बहुत अच्छा आदमी, बहुत ही एक प्यारा जिहा आदमी। और मैं एक कह सकदा वां कि जनाब वो आदमी एक दरवेश सी। और दरवेश ਦਾ किस्सा जनाब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर कर रहा वां। बेशक तो देखो, वैसे तो ज़ाहरी तौर पर एक फनकार लोग कहते हैं उन्होंने एक्टर सी, लेकिन यकीन करो कि वो एक दरवेश सी। ये खसूसियात ये चीज़ां दरवेशों च होंदियां। एक्टर तो तुहानूं पता ही है कि फिल्म इंडस्ट्री देख लो, ड्रामा इंडस्ट्री देख लो, उत्थे दा हिसाब किताब तुसीं सब जानते हो, मैनूं कहण दी जरूरत नहीं है। लेकिन जनाब अज दा किस्सा हाजी सुल्तान राही। एक्टर तो वैसे ही बड़ा प्यारा सी, पर यकीन करो कि वो इंसान उस तो भी ज़्यादा प्यारा सी। और अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे। मैं तुहानूं सब पता इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले जोड़े मौजू है ना उन्होंने च सारे किस्से बयान करा, क्योंकि किसी अच्छे की अच्छाई जी है ना वो बयान करनी चाहिए। हाजी साहब का जनाब किस्सा ये है वा, एक दफ़ा तुहानूं पता फिल्मां की शूटिंग वगैरह वास्ते उन्होंने बाहर जाना पैंदा सी, एज ए अपने पूरे पाकिस्तान के हर इलाके च। शायद पिंडी इस्लामाबाद तो अगे निकले मरी या बालाकोट वाली साइड सी कोई, क्योंकि किस्सा काफ़ी पुराना तो देर हो गई है जनाब। उत्थे वो जो हाजी आसन साहब सी ना, वो हर वक्त उनके नाल रहिंदे सी। हुण भी वैसे उनके नाल ही अटैच आ, उन्होंने नाल ही सारा उनका हिसाब किताब है वा। लेकिन यकीन करो कि उन्होंने सुनाया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि यार कोई फनकार इस तरह का भी हो सकता। इस वास्ते मैं तुहानूं दस्सिया। तो वड्डी गल तो हैगी आ कि उन्होंने गड्डी जिहड़ी सी ना, उन्होंने कोल कार सी। वो दसदे आ कि दो चीज़ां वो लाजमी रखते सी। किहड़ियां? एक रस्सा एक वड्डा सारा पानी का कोई जैरी कैन, यानी कि 8-10 लीटर का। क्यों जी? बंदा उन्होंने पूछा, दरियाफ्त किया भी हाजी साहब ये की, ये तुहाडे किहड़े काम की चीज़ हैगी? उन्होंने आख्या देख यार, रस्ते जा रहे हैं, किसी फैमिली की गड्डी खराब हो जाती है, किसी रेडिएटर से पानी खत्म हो जाता, कोई रस्ते च बहिया बान वैरान जगह पर खड़े आ, उन्होंने वास्ते एक मसला पैदा हो सकता। तो ये जनाब देखो, ये तो किस्से आम जिहे आ, लेकिन मैं जो तुहाडे नाल किस्सा शेयर कर रहा वो किस्सा बहुत ही आला, बहुत ही मजहबी है। वो जनाब यह है कि दस दिया कि बालाकोट की कोई साइड सी, उस साइड से सफ़र कर रहे थे तो उन्होंने रस्ते में एक मस्जिद नज़र आई। लेकिन मस्जिद कोई पुरानी सी, कोई खस्ता हालत सी, शायद क्योंकि वो इलाका ही ऐसा सी, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं सी है। तो उत्थे उन्होंने ना जो देखा ना कि यार मस्जिद आ, तो ज़हन च आया यार चलो नमाज़ पढ़ते हैं इस मस्जिद। उन्होंने कहा यार मस्जिद हैगी आ, क्यों ना इतने नमाज ही पढ़ चलीए। उन्होंने कहा जी ये मस्जिद तो मैंने नहीं लगता कि इतने कोई नमाज़ पढ़ता होएगा या किसी का आउन जान होएगा। उन्होंने कहा चल कोई गल नहीं, आप तो हैगे आ ना, आप तो आए हैं ना, आप नमाज़ पढ़ लें। उन्होंने कहा यार आप दो आदमी हैं हाजी साहब, की इतने दो आदमी करांगे? वो कहने चल तू अल्लाह ना लै, अजान दे, साफ कर थोड़ी मस्जिद, सफ़ा साफ कर, अल्लाह मददगार है। लो जी हाजी आस वो अंदर चले गए आ, छोटी जी सी, एडी वड्डी नहीं सी, 10-20 बंदियां वाली सी। ते मैं कहना अजान दी है। जो मैं अजान दी है तो मैं हाले सफ़ा ही सीधियां करन लिया तो एक मोटरसाइकिल की आवाज़ आई आ, जे ते 3 आदमी सवार आ। तो मैं हैरान हो गया भी मैं तो इत्थे देखा सी दूर दूर तक कोई बंदा बशर नज़र नहीं सी आ रहा। तो ये कित्थों आ सकते आ? हाले मैं सोच ही रहा सी। अंदर आए, उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, जमात हो गई जी? नहीं। अच्छा जी बैठ जाओ। ये लोग कित्थों आ गए? लेकिन कहते आ कि हाले मैं सफ़ा सुफा सीधियां करके तो सानू एवें 2-4 मिनट देर ही सी, नाल ही एक झील सी जिहड़ी दीवार तो नज़र आउंदी सी, मस्जिद की दीवार तो बाहर कि झील सी एक। तो मैं देखा तो उत्थों एक छोटी जी कश्ती जिह च 10-15 आदमी बैठे हुए तो वो आ रहे, और वो कश्ती किनारे ते लगी। फौरन लोग आए, उतरे, उन्होंने आन के पूछा भी नमाज जमात हो गई या हाले होनी है? उन्होंने कहा नहीं जी जमात होनी है। चलो ठीक है जी, लो जी तुसीं हुण जायज़ा लाओ जिस रस्ते विचों लंघदियां होइयां
ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਖੈਰ ਜਮਾਤ ਹੋਈ, ਹਾਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਮਾਤ ਕਰਾਈ। ਜਮਾਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬਈ ਆਪਣਾ ਐਲਵਲ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖੇ ਆ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਝੀਲ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਜੀ ਐਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਸਭ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਜਬ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਆਖਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਸਫਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਭ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਜਬ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਬੈਠ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਹਾਜੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਲੇ ਹੈ ਕਿ 2 4 10 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਈ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਚੱਲ ਪਏ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਟਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਐਕਟਰ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਫਾਦ ਪਰਸਤ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਫਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਸੁਣੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਟੀਕੇਟਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ